मैं जब भी मेरी मृत्यु हो तो मैं भाजपा के झंडे में और अपनी गौ माता के झंडे में ही लिपट के जाऊं। और जो बुलडोज़र चलाया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सरकार के लिए, नीचता दिखाकर और हमारे हनुमान जी की शोभा यात्रा पर पथराव किया। और वास्तव में ये दुष्ट प्रवृत्ति के ही लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज़ और आज हैं हम श्रीमती कृष्णा गुप्ता जी के पास। इनको गौ माता भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं मेयर के जो चुनाव हैं बहुत ही नज़दीक हैं और बताया ये भी जा रहा है कि कृष्णा गुप्ता जी का जो नाम है वो इस समय सबसे ऊपर चल रहा है मेयर की दावेदारी के लिए। और मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आपको सरकार जिम्मेदारी सौंपती है तो क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? मैं कृष्णा गुप्ता, जो ये चर्चाएं चल रही हैं कि अलीगढ़ में जनरल महिला है, ये तो संगठन के आधार पर होगा। सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही परसीमन होगा। यदि आती है जनरल महिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगी और सरकार जो भी जिम्मेदारी देगी, शासन जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा, मैं उसको बखूबी निभाऊंगी। और मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई भी हो, अलीगढ़ का सुधार होना चाहिए। जो स्मार्ट सिटी में आया है शहर, वो अभी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। चारों तरफ गंदगी, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, नाले चौक पड़े हुए हैं। और जहाँ भी जो कमियां हैं, यदि मेरे को मिलती है सरकार की तरफ से जो भी मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं जनता के कार्यों पर खरी उतरूंगी। और मैं वायदा करती हूँ जो भी कार्य होगा मैं जनता के हित में ही होगा और जनता को साथ लेकर ही जो भी समस्या है उनका निराकरण करूँगी। ये सरकार के ऊपर है, जिसको भी चाहेगी। लेकिन मेरा पूरा समर्थन यही रहेगा कि जब भी जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आधी रात जनता के साथ रहूँगी और जनता के साथ रह के ही अलीगढ़ की समस्याओं का निराकरण करूँगी। तो आप देख रहे हो कि इस समय जो मौजूदा मेयर हैं बहुजन समाज पार्टी से हैं और ये भी देखा जाता है कि वो अलीगढ़ शहर में कहीं भी दिखाई नहीं देते। अगर दिखाई देता है तो गंदगी का अंबार, टूटी सड़कें, टूटे नल के पाइप, ये सारी चीज़ें वहाँ सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। और यही कारण है कि नगर निगम में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर धरना प्रदर्शन वहाँ चलते रहते हैं। क्या वजह रहती है, क्यों ये कार्य नहीं हो पा रहे हैं? आज भी देखिए, हमारी विधायिका श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी ने भी अनशन पर बैठी हैं। उनकी बात जब नहीं मानी जा रही तो ये बहुत ही शर्म की बात है नगर निगम के लिए। और मैं तो कहती हूँ कि अच्छा किया है उन्होंने जो धरना दिया है। कम से कम जनता समझेगी और जनता उनका साथ भी देगी। और जहाँ मेयर की बात है, जब से मेयर बने हैं फुरकान जी, हमने कभी किसी मोहल्ले में नहीं देखा, न किसी समस्या के निराकरण में उनकी आगे भागीदारी हुई है। कहीं मोहल्ले में नहीं हमने उनको देखा। तो ऐसी पद की गर्मा नहीं कर सकता है आदमी, तो उसको पद लेने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अधिकार उसी को है जो जनता के समस्याओं के निराकरण के साथ खड़ा हो और उनकी समस्याओं को निजात दिला सके। कृष्णा गुप्ता जी ने बताया है कि अलीगढ़ शहर की मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा सरकार में मुक्ता राजा विधायक बनी है। और आप ये भी देख रहे हैं कि खुद विधायक होते हुए भी भूख हड़ताल पर गांधी पार्क में इतनी तपती हुई गर्मी में वहाँ बैठी हुई थी। वो भी देखने के लिए मिला है। जब नगर निगम विधायकों की बात नहीं मान रहा है तो जनता का क्या हाल होगा। तो आप ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि जो कृष्णा गुप्ता हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपना जो पूरा जीवन है वो बीजेपी पार्टी के लिए समर्पित कर रखा है। कहीं ना कहीं ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि कृष्णा गुप्ता की जो चर्चा है वो शहर में बढ़ती जा रही है। लोकप्रियता के बलबूते शायद हो सकता है कि इस बार इनको मेयर का उम्मीदवार व दावेदार इनको घोषित किया जाए, ये भी देखने के लिए मिल रहा है। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं धर्म की जब बात आती है तो हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में एक विशाल शोभा यात्रा निकल रही थी, जहाँ कुछ मुस्लिम समाज ने पत्थरों से उनका स्वागत किया व काफ़ी लोगों का सर फोड़ दिया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो जहांगीरपुर में जो घटना हुई है, ये हमारी संस्कृति, अपने हिंदू धर्म की आत्मा को आघात किया है। और वास्तव में ये दुष्ट प्रवृत्ति के ही लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी योगी जी को और अपनी केंद्र की सरकार के लिए, जो इस तरह से घटनाएं होती हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया जाता है और वहाँ पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। और ऐसे दुष्ट प्रवृत्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का भी एक प्रावधान
होना चाहिए कि आगे से वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें। हमारी जो शोभा यात्रा निकली थी, ये बहुत ही शर्म की बात है। उन्होंने अपनी दुष्टता, अपनी नीचता दिखाकर और हमारे हनुमान जी की शोभा यात्रा पर पथराव किया और तलवार भी लहरा रहे थे। ये एक राक्षस प्रवृत्ति का ही इस तरह का आदमी कर सकता है। और जो बुलडोज़र चलाया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सरकार के लिए। जो अवैध कब्जे हैं वास्तव में बिल्कुल हटा देने चाहिए, चाहे पूरे दिल्ली में हो चाहे कहीं भी हो। इन लोगों के अवैध कब्जे जहाँ भी हैं बिल्कुल तुरंत हटाए जाएँ और इन लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती हूँ। और ये तो नगर निगम का काम है। नगर निगम जहाँ भी देखेगा अवैध कब्जे चाहे किसी का भी हो, उसको हटा देना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। एक घटना हमारे अलीगढ़ शहर में भी हुई है कि एक व्यक्ति अपने चबूतरे पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा था और बताया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका सर फोड़ दिया है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अलीगढ़ में अभी तक दंगा जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई दंगा करता है तो वहाँ बुलडोजर पहुँच जाता है। क्या ये अलीगढ़ में दंगा कराना चाहते हैं या अलीगढ़ के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये हमारा गंगा जमुनी का जो अलीगढ़ शहर है वास्तव में बहुत अच्छा था, तालमेल था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसको भड़काने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए इस तरह का घिनौना अपराध कर रहे हैं। और मैं सरकार से, अपने अलीगढ़ के प्रशासन से यही अनुरोध करूंगी कि जो भी ये कुकृत्य करते हैं ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दें और NSA लगाकर उनको जेल में ठूंस दिया जाए। तो देखिए, हम थे यहाँ इस समय कृष्णा गुप्ता जी के साथ और हम भी चाहेंगे कि अलीगढ़ से कोई ऐसी महिला मेयर बन के निकले जो कि हर समस्या का समाधान कर सके। और भी पूछना चाहूँगा, और भी कुछ शायद कुछ बात रह गई हैं, वो कृष्णा गुप्ता जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं वो और भी पूछना चाहूँ, क्या कहना चाह रही हैं सब दर्शकों से? देखिए, मैं भाजपा से जो जुड़ी हूँ, मैं 91 से जुड़ी थी। मैं एक परिवार में ब्याह के आई थी। उस समय मेरी उम्र भी 35 के करीब थी। मेरा पूरा परिवार था, लेकिन मैं अपने मैं के पक्ष से भी और ससुराल के पक्ष से भी दोनों में सामाजिक भावनाएं, सामाजिक कार्य करने की ललक थी। तो उसकी वजह से मैं सामाजिक कार्य में भाजपा में प्रवेश किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी पूनम बजाज बहन को, जो मुझे 91 में घर से निकाल के लेके गई थी। और आज मेरा अलीगढ़ में ठाकुर जी की कृपा से, आप सबके प्यार के कारण, सहयोग के कारण आज मेरा नाम हुआ है। मैं 3 बार तो महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ। संगठन में भी मंत्री के पद पर रह चुकी हूँ, उपाध्यक्ष के पद पर रह चुकी हूँ, ब्रज क्षेत्र के पद पर भी मैं रह चुकी हूँ। लेकिन जहाँ भी मुझे संगठन जो भी दायित्व देगा और जो दिया है, मैंने उसको तन मन धन से निभाया है और आगे भी मैं निभाती रहूँगी, चाहे मुझे कोई भी दायित्व मिले और चाहे ना मिले। लेकिन मैं भाजपा की एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहूँगी। और मुझे लगता है कि हे ईश्वर, मैं जब भी मेरी मृत्यु हो तो मैं भाजपा के झंडे में और अपनी गौ माता के झंडे में ही लिपट के जाऊँ। देखिए, कहीं ना कहीं आज कृष्णा गुप्ता जी ने कुछ भावुक कर देने वाली बात कही है। तो ये भी देखा जाता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी उम्मीदवार हैं, लेकिन एक कृष्णा गुप्ता एक ऐसा नाम है जिन पर अगर इनको टिकट मिलती है तो शायद ही पूरे अलीगढ़ में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनके विरोध में उतरेगा। क्योंकि आज तक कृष्णा गुप्ता जी का कभी किसी ने विरोध नहीं किया है और शायद आगे भी इनका विरोध नहीं होगा। ये भी अलीगढ़ की एक बहुत खासियत है, क्योंकि कृष्णा गुप्ता जी को सब अच्छी तरह से जानते हैं। एक सामाजिक महिला हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ माता की सेवा के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सेवा के लिए न्योछावर कर दिया। अब इन्होंने बताया है कि जब ये 35 साल की थी तब से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समय दे रही हैं और कार्य कर रही हैं। अब देखते हैं सरकार किस पर अपना हाथ रखती है और किसको आशीर्वाद देती है। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़ सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।